नमस्कार। चर्चा में है साल 1985। 1985 में रमेश सिप्पी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी। एनी गेस? ऋषि कपूर के साथ। सागर। यार बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जरा बता दीजिए क्या स्टार कास्ट क्या थी? डिम्पल थी और कमल हसन, ऋषि कपूर। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही। प्राण साहब भी थे क्या इसमें? अच्छा, सागर में मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं, मुझे शफी इनामदार याद आ रहे हैं। हाँ नहीं, शफी इनामदार याद आ रहे हैं, सतीश कौशिक याद आ रहे हैं, लेकिन प्राण साहब मुझे सईद जाफरी थे, कमल हासन थे। कमल हासन को इस फिल्म के लिए 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत रेयर हुआ है। इससे पहले दादा मुनि अशोक कुमार को आशीर्वाद फिल्म के लिए दोनों कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। अब होता क्या है कि बॉबी रिलीज होने के बाद, बॉबी के टाइम पे सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। बॉबी रिलीज हुई और बॉबी ने हंगामा मचा दिया, बॉक्स ऑफिस पे हो या किसी भी ऑफिस पे हो। ठीक है। और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया बन गए हार्ट थ्रॉब ऑफ दिस कंट्री, यंग हार्ट थ्रॉब जिसे बोलते हैं। याद है आपको, लड़के लड़कियां वो छींट वाली शर्ट पहनने लगे थे जो डिम्पल कपाड़िया ने पहनी थी। अब हुआ क्या कि डिम्पल बन गई बहुत बड़ी स्टार, नाम बहुत हो गया, और इधर राजेश खन्ना। कहते हैं कि एक शो के सिलसिले में ये एक चार्टर्ड प्लेन से जा रहे थे अहमदाबाद, तो वहीं पर राजेश खन्ना साहब की नज़र पड़ी एक खाली सीट पर। ये आयल सीट थी और विंडो सीट के ऊपर डिम्पल कपाड़िया बैठी हुई थी। राजेश खन्ना ने कहा, क्या मैं यहाँ सीट पे बैठ सकता हूँ? डिम्पल को यकीन ही नहीं हुआ कि राजेश खन्ना, द सुपरस्टार राजेश खन्ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते, मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट अब इतनी तो नहीं है कि मुंबई से होनोलुलु पहुंच रहे हो। वो पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में कुछ कलाम हुआ, कुछ वार्तालाप हुआ, शो हुआ, वापस मुंबई आए और मुलाकातें थमी नहीं बल्कि बढ़ती चली गईं। और इतनी बढ़ी कि 1973 में सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बॉबी फिल्म की सुपरस्टार बनी हीरोइन के साथ विवाह रचा डाला। राजेश खन्ना से उनकी बहू, उनकी पत्नी दुल्हन उम्र में तकरीबन 15 या 16 साल छोटी थी। अब उन दोनों की गृहस्थी कैसे चली, क्या चली, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1984 या 85 के इस दौर की जब हम बात करें, आज तो हम चर्चा में है सागर फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी वो, लेकिन इससे कुछ समय पहले रमेश सिप्पी के जहन में ये आया पैकेजिंग के, यार कुछ करना चाहिए। शायद डिम्पल की जो भी जहनी कैफियत को देखकर उनको लगा कि डिम्पल अगर वापस आए, या डिम्पल ने कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट शो किया होगा। रमेश सिप्पी ने जब ऋषि कपूर को ये बात बताई तो ऋषि कपूर भी राजी हो गए कि बहुत अच्छी बात है, मुझको और डिम्पल को लेकर अगर एक नई फिल्म प्लान की जाए तो एक नया कुछ हो जाएगा ना। 12 साल हो चुके थे, 12 साल के बाद ये इस तरह की कुछ चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा पहले फोटो शूट करके देखते हैं। दोनों के फोटो सेशन किए गए, फोटो शूट में भी दोनों का लुक ठीक लगा। 12 साल बहुत बड़ा अरसा होता है चेहरे मोहरे को चेंज करने के अंदर। हाँ, तो 12 साल के बाद फोटो शूट हुए, फोटो शूट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अब जावेद अख्तर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रेम कहानी का ताना बाना बुनिए आप। और आप जानते हैं फिल्मी राइटर तो इस मामले में, हिंदुस्तानी फिल्मी राइटर, उनसे बड़े तो कोई हो ही नहीं सकते हैं, है ना। कि ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं, उस ताने बाने पैकेजिंग बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से ताना बाना बुना गया सागर फिल्म का। R.D. बर्मन का म्यूजिक था। ये गाना कहाँ से होके रमेश सिप्पी तक आया है। इस गाने के लिए, सागर किनारे के लिए, किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। और सागर को ऑफिशियल एंट्री बना दिया गया ऑस्कर के लिए। मैं सर एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था। जी, क्या बात शेयर करना चाहते हैं आप? कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे यहाँ फिल्में ऑस्कर के लिए नहीं बनती, लेकिन जो फिल्म बन जाती है उसे ऑस्कर में जरूर भेज देते हैं।
और इसी वजह से शायद हम देखिए ऐसा है कि आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कि जो फिल्म ऑस्कर में भेजी गई है उसके पीछे कितनी बड़ी बैकिंग है, कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। और ये केसेस जो आए हैं वो एक बार नहीं 10 बार आ चुके हैं कि ऑस्कर के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन अमूमन अच्छे स्तर का नहीं रहा है ना। अभी हिंदुस्तान को ऑस्कर पाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास हमारी जनता को जब तक जनता कहती है कि ये ऐसी फिल्में बनाते हैं और फिल्म वाले बोलते हैं जनता को यही पसंद है, तो जनता का जब तक मानसिक स्तर, एस्थेटिक सौंदर्य बोध का स्तर ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो ऐसी फिल्में देखती रहेगी। और वो स्तर तब ऊपर उठेगा जब हमारी जेब में पैसे होंगे। आर्थिक समृद्धि जिस देश में होती है, जिस देश के लोगों के पास अर्थव्यवस्था ठीक होते हैं, उनका ही मानसिक स्तर ऊंचा उठने की संभावना बढ़ती चली जाती है। जी बोलिए। बट सर मैंने देखी है फिल्म जी। मुझे नहीं लगा कि ऑस्कर के लेवल की फिल्म थी। जो फिल्म में था मुझे लगता है कि आज की जनरेशन या आज के टाइम में अगर देखा जाए जी तो YouTube पर उसमें एक सीन तो था जो YouTube पे आप हजारों बार लोगों ने लाखों बार देखा होगा, लेकिन फिल्म लोगों ने एक बार भी नहीं देखी। नहीं, क्योंकि देखिए उसमें डिम्पल कपाड़िया को बोल्ड सीन करना था, तो उन्होंने देखिए चतुर चालाक चौकस चमत्कारी होते हैं ये लोग, तो उन्होंने उसी सीन को हाईलाइट किया कि डिम्पल कपाड़िया जो है उन्होंने बॉबी की इमेज को कैश करने की कोशिश की होगी। ये मैं समझ सकता हूँ, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन वो करने की कोशिश की होगी कि अंग प्रदर्शन दिखाते हुए तो लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। पर वो ऑस्कर में भेज रहे थे। यही खूबी थी उसकी। देखिए अब मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं तो बहुत सारी बातें मैं चाहकर भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ा अफसोस है कि ऑस्कर में नहीं, जब भी हमको पश्चिम के सामने अपना केस रखना होता है, चाहे वो ऑस्कर हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, यूएनओ हो, हमारी व्यवस्था, हमारी हालत, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व बहुत ही वीक सामने आता है। यूएनओ में भी जाके जो हमारी तकरीरें होती हैं, हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, उनकी बात में वो बात नहीं, दम नहीं होता है कि पूरे 182 राष्ट्रों को कन्विंस कर सकें कि भारत जो है आतंकवाद से जूझ रहा है और आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चाहिए अन्नू कपूर की आवाज। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वापस आके बताऊंगा चर्चा में रहे रमेश सिप्पी और रमेश सिप्पी की फिल्म ऑस्कर के लायक थी या नहीं थी, और चर्चा करेंगे उस फिल्म की जिसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट करने वाले थे अमिताभ बच्चन और अमजद खान को लेकर, लेकिन बाद में वो फिल्म बना डाली सुभाष घई ने अनिल कपूर को लेकर। सब कुछ चलता है यार, सब कुछ चलता है। थोड़ी देर में बताऊंगा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।